सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसी भी नेटवर्क सिस्टम में जब हम जुड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाता है कि अब हम ज्वाइनिंग ले लिए हैं, अब हमारे पास पैसा बरसने वाला है। सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट यही आ जाता है कि ज्वाइनिंग से पैसा आता है। ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता। नेटवर्क बिजनेस कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसको आप हिला देंगे तो आपके पास पैसा बरसने लगेगा। यहां ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता, केवल ज्वाइन कर लेने से पैसा नहीं आता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि ज्वाइनिंग से पैसा आता है, हमने ज्वाइन कर लिया, अब मेरे पास पैसा आएगा, चाहे हम काम करें चाहे ना करें। तो इस गलत कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए। ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। 10, 50 हजार, 1 लाख, 4 लाख आपने लगा दिया और उसके बाद आपके पास उसका इंटरेस्ट आता रहेगा, उसका आपको कंपनी आपको उसका रॉयल्टी देती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी बात है वो है टर्नओवर। नेटवर्क बिजनेस एक्चुअली टर्नओवर के बेसिस पे चलता है। आपका अगर टर्नओवर नहीं होगा तो आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए एक सिलाई की दुकान करता है, ब्लाउज सिलता है, और ब्लाउज सिलने के क्रम में एक ब्लाउज पे उसको 200 रुपये मान लीजिए बचता है, और दिन भर में वो 4 ब्लाउज सिलता है, तो उसकी 800 की आमदनी होने वाली है। अगर वो 10 ब्लाउज सिलता है तो डेफिनेटली उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू टर्नओवर, टर्नओवर इज प्रोपोर्शनेट टू इनकम। टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी इनकम भी होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी व्यापारी के यहां जब आप जाते हैं कोई भी सामान परचेज करने के लिए, अगर उसके यहां भीड़ होती है इसका मतलब उसका टर्नओवर ज्यादा है। जब टर्नओवर ज्यादा है तो उसकी आमदनी उस व्यापारी से तो ज्यादा डेफिनेटली होने वाली है जो व्यापारी बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसके यहां दिन भर में 1 कस्टमर आ रहा है, 4 कस्टमर आ रहा है, 5 कस्टमर आ रहा है। उस व्यापारी से उस व्यापारी की आमदनी ज्यादा अच्छी होती है जिसका टर्नओवर ज्यादा अच्छा होता है। वही चीज नेटवर्क बिजनेस में भी लागू है। नेटवर्क बिजनेस में आपका टर्नओवर कैसे बढ़े उस पर हमको आपको दिमाग लगाना चाहिए। यह व्यापार टर्नओवर का व्यापार है। मान लीजिए किसी का टर्नओवर 1 लाख तो उसका उसके हिसाब से इनकम, किसी का 5 लाख तो उसके हिसाब से इनकम। आप जितना भी क्राउन प्रेसिडेंट एक्सेट्रा सुनते हैं उन सब का टर्नओवर करोड़ों में है। अब यहां पर ट्रेडिशनल मार्केट से थोड़ा सा फर्क आता है, बेचने के तरीके का फर्क है। वहां भी टर्नओवर का गेम है और यहां भी टर्नओवर का गेम है। यहां भी बिना काम किए आपको पैसा नहीं आएगा और वहां भी बिना काम किए आपके पास पैसा नहीं आने वाला। केवल दोनों के कॉन्सेप्ट में एक जरा सा फर्क है, उस बस स्लाइड फर्क को समझने की जरूरत है। उस बिजनेस में आपका बहुत सारा पैसा लगा ट्रेडिशनल मार्केट में, उसका बेचने का तरीका अलग है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है उसका तरीका अलग है। आप शॉप खोल के बैठते हैं, आपका टर्नओवर होता है। डायरेक्ट सेलिंग में इसका बेचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका बेचने का तरीका क्या है? एक कंपनी हुई, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन IMC ने यह डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इसने किसी भी एडवर्टाइजमेंट की हेल्प नहीं ली, किसी भी बड़े एडवर्टाइजर की, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की हेल्प इसने नहीं ली। इसने हमको आपको जिम्मा दिया प्रोडक्ट के प्रमोशन का और आपसे कहा कि आपके प्रमोशन की वजह से आपका जितना टर्नओवर होगा उस सिस्टम के अनुसार आपको पैसा मिल जाएगा। इतना ही है। टर्नओवर वहां भी है ट्रेडिशनल मार्केट में, टर्नओवर यहां भी है। वहां भी अगर कोई व्यापारी ये सोच ले कि हमने किसी चीज की एजेंसी ले ली और उसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां भी उसको उस टर्नओवर को मेंटेन करने के लिए, उस टर्नओवर को करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। होर्डिंग बैनर्स बनवाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। इवन कंपनी भी प्रचार कर रही है, उसके बावजूद हमको आपको भी प्रचार करना पड़ता है और तब जाके हमारा टर्नओवर बढ़ता है। यह है ट्रेडिशनल मार्केट। आप किसी भी सिंपल डॉक्टर को भी देखिए, किसी भी नर्सिंग होम को देखिए, किसी सोने चांदी की दुकान को देखिए, किसी भी शॉप को आप देखिए, क्या करता है वो? सबसे पहले दुकान ओपन करता है, पगड़ी देता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए ज्वेलरी की दुकान है, उसके बाद उसने लोगों को इन्विटेशन कार्ड भेजा कि भाई हमने ये दुकान ओपन की है और आप यहां पर आइए। फिर उसके बाद उस डेट का कुछ ना कुछ ऑफर निकालता है, फिर आपसे कहता है कि आप आइए, आपका स्वागत है। फिर आपको लड्डू खिलाता है, पेड़ा खिलाता है, पानी पिलाता है। इस तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट करता है। और जो भी ज्वेलरी वाला आज के डेट में एडवांस काम कर रहा है,
वो आपके व्हाट्सएप पे बराबर आपको नए नए ऑर्नामेंट्स के विषय में बताता रहता है, नए नए रेट्स के बारे में, जो रेट अमेंड हो रहा है पर डे, जो रेट अमेंड होता है उसके विषय में बताता है, कब उसकी दुकान खुली है, कब उसकी दुकान बंद है, ये सारी जानकारी वो आपको देता रहता है। मतलब कुल मिला के अपने आप को अपडेट रखे है और आपको भी अपडेट करने का प्रयास करता है। अब वहीं पर नेटवर्क बिजनेस की बात कर लीजिए। किसी जीजा साले मामे के चक्कर में हम बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, इसको कैरियर हम समझते नहीं है। और जब कैरियर समझते नहीं है तो 6 महीने साल भर बाद हम सोचते हैं कि अरे पैसा तो आता नहीं है। मेरे पास ऐसे तमाम लोग हैं, मेरी टीम में तमाम लोग हैं जो 1500 भी नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके पास पैसा आएगा। और 6 महीने तक उनको समझाइए कि भाई आप काम करिए, काम करिए, काम करिए, तो उनके पल्ले नहीं पड़ता कि काम क्या करना है, क्या सीखना है, क्या टर्नओवर करना है, कैसे लोगों से संपर्क करना है। यहां पर कंपनी ने अगर ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया है तो आपको ब्रांड एम्बेसडर का रोल अदा करना पड़ेगा। ब्रांड एम्बेसडर का रोल क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का रोल होता है अपने प्रोडक्ट के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताना। लेकिन हम लोग 90% क्या करते हैं, उसकी खामियों को बताते हैं, अपने दिमाग में भी रखते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, उस प्रोडक्ट में वो कमी है, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, दवाइयां बहुत इफेक्टिव नहीं है, पाउडर बहुत अच्छा नहीं है, क्रीम बहुत बढ़िया नहीं है, हल्दी से कलर नहीं आता है। ये सब दिमाग में गलतफहमियां पाल के बैठे रहते हैं। आप कभी भी उस व्यक्ति से अपना कंपेरिजन नहीं करते हैं जिस व्यक्ति के यहां सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कंपनी के सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब वो टीवी में आता है तो कितने धुआंधार तरीके से सर्फ का प्रचार करता है। कभी देखिए, उनकी बातों से आपको क्या लगता है कि वो सर्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं। आप कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, इनके यहां भी इसी साबुन का इस्तेमाल होता है जिस साबुन से नहाकर ये गोरी चिट्टी बन के बैठी है। और हम आप कन्विंस होके उस प्रोडक्ट का, उस साबुन का, उस सर्फ का, उस कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यहां पर आप अपने ही प्रोडक्ट को, जो अच्छा प्रोडक्ट है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसके विषय में 4 लोगों से आप बता नहीं पाते हैं और फिर बाद में कहेंगे कि भाई हमारी इनकम नहीं आती है। तो इनकम कैसे आएगी? इनकम ज्वाइन करने से नहीं आने वाली है, इनकम टर्नओवर पे आएगी। जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करिए, पूरे महीने में आपका टर्नओवर कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर आने वाला है। अब जो हमने आपसे एक छोटी सी बात बताई, कि टर्नओवर का यहां पर तरीका अलग है, तो टर्नओवर का तरीका क्या अलग है, बस इसको समझने की जरूरत है। वहां पर जो एजेंसी लेता है या जो दुकान शॉप खोल के बैठा हुआ है, जो मॉल खोल के बैठा है, वो दिमाग लगाता है टर्नओवर कैसे बढ़े। और यहां पर आप ऑनर हैं तो आप दिमाग लगाइए कि आपका टर्नओवर कैसे बढ़े। यहां पर कंपनी ने क्या सिस्टम दिया है कि आपको शॉप खोलना है, आप खोलिए, कोई मनाही नहीं है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा के शॉप खोलिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, होर्डिंग बनाइए, बैनर बनाइए, लोगों को बताइए, फोन करके बताइए, उनके घर जाकर बताइए, प्रोडक्ट का डेमो देना सीख लीजिए, प्रोडक्ट के विषय में लोगों को जानकारी दीजिए और लगातार करना है। एक दिन में कोई व्यक्ति बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर बताइए, नहीं सुनता है, तीसरे दिन बताइए, नहीं सुनता है, चौथे दिन बताइए, नहीं सुनता है, 5वें दिन बताइए, नहीं सुनता है, छठे दिन बताइए, महीने भर बताइए, 2 महीना बताइए, 6 महीना बताइए, साल भर बताइए, 2 साल बताइए, 4 साल बताइए, 5 साल बताइए, यही तो काम ही है अपने पास। अगर आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का आपको प्रमोशन करना है, तो आप लगातार बताते रहिए, इसके सिवा दूसरा कोई तरीका इस बिजनेस में नहीं है। जब आप बताते रहेंगे, आज एक व्यक्ति कन्विंस होगा, कल दूसरा व्यक्ति कन्विंस होगा, तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति कन्विंस होगा, चौथे दिन चौथा व्यक्ति कन्विंस होगा, 5वें दिन कोई कन्विंस नहीं होगा, छठे दिन नया व्यक्ति आएगा, 7वें दिन और नया व्यक्ति आएगा, 8वें दिन वो व्यक्ति भी आएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। और साल भर बाद ऐसे बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक आपके संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन हमारी आपकी क्या आदत है, हम लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर किसी से कहते भी हैं तो उसके बाद कहना बंद कर देते हैं, धैट तरीके मेरी बात सुनता नहीं है, कितना दिमाग लगाए इसके पीछे। आपको वहां पर ह्यूमिलेशन फील होता है, बेइज्जती फील होती है। ये सेक्टर बेइज्जती फील होने वाला नहीं है, इस सेक्टर जबरदस्ती का भी नहीं है। इस सेक्टर में आप जबरदस्ती किसी को फोन कर करके गच कर लीजिए कि नहीं भाई तुम्हें सामान लेना ही पड़ेगा, सामान लेना ही पड़ेगा, सामान लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है।
तो सबसे पहले आप अपने ब्रांड एम्बेसडर की कीमत को समझिए, आप अपने ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू को समझिए। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांड एम्बेसडर बनना है।